Hello students, so I'm here again with next session of this series. So I'll quickly show you the schedule. Again guys, the name is changed so you can ignore this name, but the schedule remains the same. तो इसका screenshot ले लो अगर तुम्हें नहीं पता है schedule के बारे में. Every Sunday we release videos and in these videos we try to cover topics which are usually not covered in any institute, generally not covered. तुमने अगर अभी तक इस सीरीज को फॉलो किया है तो अब तक तुम्हें पता चल भी चुका होगा कि हम किस तरह के टॉपिक कवर करते हैं. ये जनरली किसी इंस्टीट्यूट में कवर नहीं होते. आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में भी कवर नहीं हुए होंगे. And these are good topics to know. All right, now today what we are going to deal with, today I'm going to tell you about the star delta transformation, the forbidden jutsu. So jutsu is a technique, you know, if you have been watching any Japanese anime, then you would come to know कि jutsu is the technique. ठीक है, नारुतो से मैंने ये वर्ड सीखा था. So forbidden technique, why are we calling it forbidden technique? इसका अंदाजा तुम्हें लग जाएगा जब तुम देखोगे कि इसको यूज कैसे करते हैं. इसको एक्चुअली यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब कि तुमको 12th ग्रेड के लेवल पर जिस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चंस इसको अवॉइड करके भी किए जा सकते हैं. तुम जो कॉलेज में जाके इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स करोगे वहां पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि 12th पे सीखे गए टॉपिक्स काम नहीं आएंगे, या अगर काम आएंगे तो बहुत लेंथी सोल्यूशन हो जाएंगे. तब ये टेक्निक यूजफुल होती है. मतलब कि ये ऐसा हथियार है, ये ऐसा अस्त्र शस्त्र जो भी कहते हो, ये वो है जो कि छोटी जगहों पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बड़ी जगहों पे इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, तो है क्या, मैं वो बताता हूँ. उसके पहले मैं एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ. और एक डिस्क्लेमर गाइस छोटा सा, कि ये जो क्वेश्चंस हैं, आज मैं 3 क्वेश्चन कवर करूंगा. हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी लेंदी है और बहुत कैलकुलेशन बेस्ड है. तो हो सकता है कि तुम्हें ये सेशन थोड़ा बोरिंग लगने लगे अगर तुम वो पूरा सोल्यूशन देख रहे हो. तो रिकमेंड मैं ये करूंगा कि तुम वंस यू हैव लर्नड कि क्या करना है, तुम अपने आप करो और सीधा एंड में जाके रिजल्ट देखो. और अगर तुम्हारी भरपूर कोशिश के बाद भी रिजल्ट मैच नहीं करे तो फिर तुम मेरे सोल्यूशन के थ्रू जाना और चेक करना कि तुमने गलती कहाँ करी है, कहाँ पे तुम्हारा नंबर मेरी कैलकुलेशन से डिफर कर गया है. ठीक है, तो हम जैसे इस प्रॉब्लम को कवर करने वाले हैं. तो गाइस पहले तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इस प्रॉब्लम को ट्राई करो विदाउट लाइक विद योर करंट नॉलेज, कि आज की तारीख में तुम्हें जो भी पता है उससे तुम इस प्रॉब्लम को कर सकते हो कि नहीं. एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाओ और देखोगे ये होता है कि नहीं. मतलब जितनी भी तुम्हें टेक्निक आती है, क्या ये मतलब क्या ऐसा है कि ये हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है. तुम्हारी करंट नॉलेज से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, पर फिनिश करके देखो. मतलब हो सकता है और कर लेने में थोड़ा सा डिफरेंस है. करके देखो, आंसर स्क्रीन पे है. और ये क्वेश्चन मैंने एक बहुत ही पॉपुलर बुक से लिया है. अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक पॉपुलर बुक है पार्कर स्मिथ, उससे मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है. तो आंसर इसका ये रहा. देखो तुम्हारा ये आंसर आता है क्या. फिर सेकंड क्वेश्चन भी मैंने इसी बुक से पिक किया है. इसका आंसर ये रहा, सर्किट ये रहा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. देखो तुम इसको कर पाते हो क्या. थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है ये इरोडोव से है. ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुम बिना इस टेक्निक को सीखे आराम से पूरा कर सकते हो. और इनफैक्ट ये क्वेश्चन बिना इस टेक्निक के ही पूरा करना चाहिए. ठीक है, तो assuming that you have tried all the 3 questions, now let's move on. So I will first tell you the technique and then I will use the technique to solve some questions. In fact, to solve these 3 questions that I just displayed, and then in the end I will give you the proof of this technique. ठीक है, तो सबसे पहले कि ये टेक्निक है क्या, मतलब ये इसमें तक क्या खास बात है. तो गाइज ये टेक्निक ना हमें एक नेटवर्क को, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क को, ठीक है, रिप्लेस करने का तरीका बताती है एक दूसरे नेटवर्क से. मतलब हम एक नेटवर्क को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बाय अनादर नेटवर्क. ये क्या मतलब हुआ. मतलब देखो, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यूजुअली हम एक नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन है, अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो हम जैसे क्या करते हैं, ए और बी के बीच में इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस करते हैं. ठीक है, वी टॉक अबाउट आर इक्विवेलेंट. here I am going to replace a set of resistance with another set of resistance, not a single resistance. तो हम एक नेटवर्क को एक दूसरे नेटवर्क से रिप्लेस करते हैं जिससे कि सिंप्लीफिकेशन हो जाए. ठीक है, तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हो तो तुम 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हो. यहाँ पे 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स के बीच में कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं, उनको हटा के हम कोई और रेजिस्टेंस लगा देते हैं. ठीक है, देयरफॉर इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू लेवल ऑफ प्रॉब्लम. लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से ये थोड़ा सा ऊपर की बात है. हम एक इक्विवेलेंट सर्किट
हम बेसिकली एक सर्किट को दूसरे सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपने इस पे करना क्या है, तो ये मान लेते हैं 3 पॉइंट्स है, सपोज 1 2 और 3। ठीक है, तो 1 2 और 3 पॉइंट्स पे सपोज करो रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड थे। ठीक है, सपोज करो कि रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड थे, दिस इज कॉल्ड अ स्टार। ठीक है, और नेमिंग का तरीका देखना, हर रेजिस्टेंस का एक एंड तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी का जो दूसरा एंड है वो इन तीनों में से एक एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं R1 नाम देता हूं। तो मेरे को पता है कि इसका एक एंड तो जो कॉमन टर्मिनल है वहां पे कनेक्टेड है, और दूसरा जो एंड है वो 1 पे कनेक्टेड है। इसका नाम R2 दे देते हैं और इसका नाम R3 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यही 3 पॉइंट 1 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस सपोज ऐसे कनेक्टेड होते, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस की नेमिंग का तरीका देखो, ये रेजिस्टेंस 1 और 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड, इसको R12 कह देते हैं, इसको R13 कह देते हैं और इसको R23 कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस बात पे डेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या ये इंटर कन्वर्टेबल है। लाइक अगर मुझे किसी सर्किट में मान लो स्टार गिवन हो, दिस इज स्टार, ओके, एंड दिस इज डेल्टा, तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में स्टार गिवन हो जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या मैं स्टार को डेल्टा से रिप्लेस कर दूं, दैट मीन्स मैं क्या इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के 3 नए रेजिस्टेंस लगा दूं जिससे कि सर्किट पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमें ये सीखना होगा कि इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें ये सीखना होगा कि अगर हमें R1 R2 R3 गिवन है, यानी कि हमें स्टार का हर एक रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम डेल्टा का हर एक रेजिस्टेंस कैसे निकालें, एंड वाइसी वर्सा, यानी कि अगर हमें डेल्टा का हर एक रेजिस्टेंस गिवन है तो हम स्टार का रेजिस्टेंस कैसे निकालें, स्टार के तीनों रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये मैं अभी बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमें गिवन क्वांटिटीज है, यानी कि स्टार हमें गिवन होगा, यानी कि R1 गिवन है, R2 गिवन है और R3 गिवन है, और डेल्टा को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें R12 की वैल्यू निकालनी है, R23 की वैल्यू निकालनी है और R13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार गिवन है, डेल्टा निकालना है, ध्यान से देखना। तो पहले जो गिवन है मैं उसको बना लेता हूं, तो हमको स्टार गिवन है तो मैं स्टार बना लेता हूं। ठीक है, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, अब देखो, अब हमें चाहिए ये वाला रेजिस्टेंस, कौन सा, R12 रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। R12 कैसे निकालेंगे, R12 का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R3। अब इसको ना फॉर्मूले को ऐसे याद मत करो, फॉर्मूले को पोजीशन से याद करो कि तुम्हें जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग दिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय द थर्ड वन। ठीक है, इस तरह से याद रखो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे R13 निकालना है, ठीक है, तो R13 को हम कैसे लिखेंगे, ये होगा R1 दिस R3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट मींस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2। तो तुम्हें हर हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, मतलब कि जब तुम्हें स्टार पता हो डेल्टा निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, आराम से देखो इसको, याद करो इसको। अब आते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगर हमें डेल्टा गिवन हो तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा गिवन होने का मतलब हमें ये रेजिस्टेंसेस पता है। ठीक है, थोड़ा छोटा फिगर बन गया, कोई बात नहीं। तो R13 और ये R23, सो दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2। एक्चुअली फिर ये पॉइंट अगर 3 है तो इसका नाम R23 होना चाहिए और इसका नाम R13 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें मान लो R1 चाहिए, तो R1 ये वाला रेजिस्टेंस होगा, दिस विल बी R1। तो R1 कैसे निकलता है, R1 निकलता है दिस इंटू दिस, that means R12 into R13 divided by the sum of the three, R12 plus R23 plus R13। ठीक है, इस तरीके से R1 निकलता है। सिमिलर तरीके से R2 निकल जाएगा, जैसे अगर R2 निकला है, ठीक है, तो R2 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसके दोनों नेबर्स, यानी कि R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय सम, मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से R3 निकाल लेंगे। तो ये है तरीका
स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का एज एंड व्हेन देयर इज अ नीड। ठीक है, अब ये कन्वर्जन करके मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग गाइस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सर्किट और इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो गाइज सबसे पहले ये नोटिस करो कि ये रेजिस्टेंस, ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये जो 15 ओम रेजिस्टेंस है और ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये तीनों मिलकर एक डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो इनका एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, और मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक एक एंड इस पॉइंट में मिलता है और जो दूसरा एंड है वो अलग अलग पॉइंट पे जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। सो दे आर क्रिएटिंग अ स्टार एंड माई इंटेंशन इज टू मेक अ डेल्टा आउट ऑफ इट। तो मैं यहाँ पे बगल में इन तीनों रेजिस्टेंस के अलावा जो रेजिस्टेंस है अभी के लिए उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे दिखाई दे रहा है 10 ओम, एक मुझे दिखाई दे रहा है 20 ओम और एक मुझे दिखाई दे रहा है 5 ओम। तो मैं इनको बना देता हूँ। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 ओम, ये मैं बना देता हूँ। सो दिस इज 10 ओम। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 5 ओम। हालांकि हम ये भी कर सकते थे कि इस 10 और 5 को कंबाइन करके एक 15 ओम बना देते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये 5 और 25 को भी कंबाइन करके हम 30 बना सकते थे। ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो ये 25 ओम है। ठीक है, एंड वी हैव 130 ओम हेयर। द बैटरी इज कनेक्टेड हेयर एंड द बैटरी इज कनेक्टेड हेयर। दिस वन वॉज 30 ओम। तो देख लेते हैं कि एक बार हमने सारा रेजिस्टेंस सही से बना लिया ना। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री वी हैव 3 एंड 4 5 6 एंड 7 रेजिस्टेंस। आई कैन सी 7 रेजिस्टेंस। तो ये पार्ट तो मेरा हो गया है। अब इन तीनों को रिप्लेस किया है हमने एक डेल्टा से। ठीक है, तो वो डेल्टा यहाँ पे ऐसे बना होगा। ठीक है, ये दो और यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस भी आया होगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों को रिप्लेस किया डेल्टा से। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इजी रखते हैं ताकि बात करने में आसानी हो। तो मैं इसको x कह देता हूँ, इसको y कह देता हूँ और इसको z कह देता हूँ। तो पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये हो जाएगा R1, देखो दिस प्लस दिस, तो मैं लिखूंगा 5 + 2 प्लस product of these two, that is 10 divided by the third resistance which is 15। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आसान लग रही है, इसको हम कर लेते हैं बिना कैलकुलेटर के। तो ये हो जाएगा 7 + 2/3। सो दिस विल बिकम 7.67। तो x की वैल्यू है जो है वो 7.67 आ जाएगी। इसी तरीके से y को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम y कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, तो y जो है वो इन दोनों से मिलके बना है। तो y की कैलकुलेशन में हो जाएगा 5 + 15 + 5 × 15 दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा 20 + 37.5। तो ये हो जाएगा 57.5। तो ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली अब एक z की वैल्यू और लिख लेते हैं। तो z जो है वो इन दोनों से मिलके, मतलब इन दोनों के बीच में लगा है। तो ये हो जाएगा 15 + 2 + 30, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 17 और 6, 17 और 6, तो ये हो जाएगा 23। सो हमने इस डेल्टा को, इस स्टार को रिप्लेस कर दिया है इस डेल्टा से। ठीक है, तो अब अगेन मुझे ये नेक्स्ट पेज पे बनाना होगा। तो इसको थोड़ा केयरफुली करते हैं। इन दोनों की जगह भी अब मैं एक 15 ओम का रेजिस्टेंस बनाने वाला हूँ और इन दोनों की जगह भी अब मैं एक 30 ओम का रेजिस्टेंस बनाने वाला हूँ। तो ओवरऑल जो सर्किट था वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 10 हमने छेड़ा नहीं है, तो ये 10 ऐसा का ऐसे रह जाएगा। ठीक है, ये वाला 20 भी अभी तक हमने नहीं छेड़ा है, तो ये 20 भी ऐसे रह जाएगा। ठीक है, ये 5 और 25 इसको हम मिला के एक रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर देते हैं 30, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 10 और 5 इसको हम मिला के एक रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर देते हैं विच इज़ 15, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया है एंड यस। ठीक है, तो इन दोनों की क्लबिंग कर दी हमने, इन दोनों की क्लबिंग कर दी हमने। ठीक है, तो ये इनके अलावा बचे 1 2 और सॉरी, यहाँ पे हमने जो क्लबिंग करी है, ऑलराइट, तो यहाँ पे एक 30 ओम भी आना चाहिए। ठीक है, देखो मिस्टेक पकड़ में आ गई, इन टेक्निक से पकड़ में आ जाती है। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रेजिस्टेंस मुझे दिखाई देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द डेल्टा दैट वी क्रिएटेड। तो अब वो डेल्टा की वैल्यू वापस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू थी वो x थी विच वॉज 7.67। सो ये 7.67 हो जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ वाली वैल्यू देखते हैं, वो Z थी और Z आया था 23, तो यहाँ पे 23 ओम है। गाइस मैं जगहों पे, कुछ जगहों पे सिंबल लिख रहा हूँ, कुछ जगहों पे नहीं लिखूंगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर डीलिंग विद ओम, तो वो जगह भरता है फिगर के अंदर, तो मैं अवॉइड करूंगा उसे लिखना। तो y की वैल्यू 57.5, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 57.5। तो हमने सर्किट को अभी तक इतना रिड्यूस किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऑफ कोर्स हम इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक डेल्टा बन जाएगा, फिर मैं वापस से उस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये 20 और 57 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 57.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का सम, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 77.5, तो ये वैल्यू आ जाती है 14.84, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर यूज किया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एम तुम लोगों को समझाना है, तो ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करते हैं। तो 14.84 ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड रिमेनिंग वी आर नॉट टचिंग एनीथिंग, सो दिस बिकम्स 15 ओम, ठीक है। एंड देन हेयर वी विल हैव 7.67 and then here we will have 23, ठीक है। तो 30 ओम और यहाँ पे एक 30 ओम, अगेन ओम लिखना ज़रूरी नहीं था। तो ये सर्किट बन गया है, ठीक है। अब मेरा इरादा है इस डेल्टा को फिर से स्टार में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अगेन लेट्स ड्रॉ दिस फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज सो दैट वी हैव इनफ स्पेस टू डू दैट कन्वर्जन। तो ये ओरिजिनल सर्किट है, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्किट में मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 15, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कनेक्टिंग वायर, ठीक है। और गाइस इसमें नहीं करते हैं, आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस है, तो दोबारा से बना लेते हैं, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। तो ये 10 है, यहाँ पे है 14.84, ठीक है। और फिर यहाँ पे था 30, ठीक है। और यहाँ पे है 15, ठीक है। और बस ये यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे अनदर 30, ठीक है। एंड वी हैव okay, here we have 23 and one here we have, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। तो दिस वाज 7.67, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। अब इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करूँगा, तो ये है 10 ओम, ठीक है। एंड इसमें जो स्टार में कन्वर्जन होगा तो वो स्टार कुछ ऐसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा। तो ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट को सम से डिवाइड करेंगे। हमें बार बार सम की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका सम मैं सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये होगा 14.84 प्लस 7.67 प्लस 23, तो ये कितना हो गया, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो 7.67 और 23, तो ये आ गया 45.5, तो ये 45.5 आ गया, तो वी नो द सम, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैं ए का नाम दे देता हूँ, तो ए होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ए को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ए होगा 14.84 इंटू 7.67 डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.84 इंटू 7.67 डिवाइडेड बाय 45.5, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2.5, तो ए की वैल्यू 2.5 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब ये बी निकाल लेते हैं, तो बी को निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि हम लेंगे 14.83 इंटू 14.84 एक्चुअली 14.84 इंटू 23 divided by the sum which is 45.5, so this turns out to be 7.5, तो b की जो वैल्यू आ रही है वो 7.5 आ जाएगी। और अब c निकालेंगे, तो c को निकालते वक्त इसको c नाम दे देते हैं। तो नाउ वी विल डू 7.67 इंटू
23 डिवाइडेड बाय 45.5, तो ये 3.88 आ जाएगा, 3.88। नाउ दैट वी हैव ऑल दीज थ्री, वी कैन नाउ मेक द सर्किट। थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट अब बन जाएगा कैसे, ये बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, और 10 ओम रजिस्टर से यहाँ पे ए कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 2.5, फिर यहाँ से बी कनेक्टेड है, बी की वैल्यू है 7.5, ठीक है। और यहाँ से सी कनेक्टेड है, सी की वैल्यू है 3.88, ठीक है। और यहाँ पे एक 30 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे एक 30 ओम कनेक्टेड है, ये बैटरी है, और यहाँ पे एक 15 ओम कनेक्टेड है। तो अब देखो, अब ये सर्किट ऐसा है जिसको कि हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो व्हीटस्टोन टाइप का सर्किट होता है ये उसमें रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, हम इन दोनों का कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेता हूँ विच इज़ 12.5, ठीक है। और ये दोनों मिलके 37.5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 37.5, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला 30 है, तो इसको हम 30 ही रखते हैं, एंड द बैटरी इज कनेक्टेड हेयर, ठीक है। फिर बीच में एक 3.88 है यहाँ पे, दिस वन इज दिस वन इज 3.88, यही है ना, ठीक है। एंड देन वी विल हैव 115 ओम हेयर, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का रेशियो 1 से छोटा है, इन दोनों का रेशियो 1 से बड़ा है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए फिर एक बार इस स्टार को, ये जो स्टार है इसको डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू नाउ इज आई एम प्लानिंग टू रिप्लेस दिस 3 विद द डेल्टा। दैट मीन्स हम अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं P का नाम दे देता हूँ, इसको मैं Q का नाम दे देता हूँ, इसको मैं R का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो P कैलकुलेट करेंगे, तो P कैसे कैलकुलेट करेंगे, P कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 12.5 प्लस 37.5 प्लस 12.5 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 3.88। तो ये कितना हो गया, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 12.5 प्लस 37.5 प्लस 12.5 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 3.88, राइट। तो ये आ जाता है 170.8, तो ये 170.8 हो गया। इसी तरीके से Q कितना हो जाएगा, तो Q को जब हम निकालने जाएंगे तो we'll do 12.5 plus 3.88 plus 12.5 into 3.88 divided by the third resistance which is 37.5। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.5 प्लस 3.88 प्लस 12.5 into 3.88 divided by 37.5, so this turns out to be 17.67। तो ये हो गया 17.67। अब रही बात R की, तो R को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। R की कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो R को कैलकुलेट करेंगे तो 3.88 प्लस 37.5 प्लस 3.88 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये हो जाएगा 3.88 प्लस 37.5 plus 3.88 into 37.5 divided by 12.5, so this turns out to be 53। so ये 53.02 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इसी सर्किट में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और इनको मिटा देते हैं। so we now have P with us and we know the value of P now। the value of P is 170.8। all right, the value of Q we know it's 17.67, and the value of R is 53.02, ठीक है। तो अब देखो, अब ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ।
तो ये हो जाएगा 17.67 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 17.67 प्लस 15, तो ये हो गया 8.1। तो अब मैं इनको मिटा के 8.1, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो इसको मिटा के अब मैं 8.1 कर दूंगा, ठीक है, दिस इज 8.1। अब यहाँ वाला रेजिस्टेंस अभी होना चाहिए था, वो भी मिट गया था, ठीक है, तो ठीक है, तो अब इन दोनों को मिटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लेकर आएंगे। तो वो सिंगल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 53 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 83, तो ये वैल्यू आ गई 19। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के और इसको 19 कर देते हैं, ठीक है, इसको 19 कर देते हैं। तो अब देख लो, तो ये और ये, मतलब अब तो हो ही गया, कितना है ये, सो 19 प्लस 8 इज हाउ मच, 27.1, सो 170.8 इंटू 27.1 डिवाइडेड बाय 170.8 प्लस 27.1 इज इक्वल्स टू 23.4, ठीक है। तो आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ, आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 23.4 ओम्स आ रही है। एंड इफ आई नाउ गो बैक टू चेक द गिवन आंसर, 23.6 जैसा कुछ गिवन है, आई गेस वो कुछ थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन का फ़र्क पड़ा है, अदरवाइज मतलब जैसे कैलकुलेटर पे जो मैं नंबर्स यूज़ कर रहा था, मैं राउंड ऑफ यूज़ करके यूज़ कर रहा था, तो आई गेस उसका फ़र्क पड़ा है। तो आई होप यू एंजॉयड द सोल्यूशन। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा बोरिंग भी लगा होगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि क्या इसके बिना क्वेश्चन हो सकता था। द आंसर इज यस, हो सकता था, ठीक है, लेकिन तुम्हें चार इक्वेशन फ्रेम करके, चार लीनियर इक्वेशन फ्रेम करके उनको सॉल्व करना पड़ता, विच वुड हैव बीन इक्वली लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कम से कम हमें दिख रहा है कि हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में प्रोसीड करते जा रहे हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, सो दैट इज द ब्यूटी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question now. Again, we are going to employ the star delta method. Let's see how we can do that. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता है वो एक बार सोच लेते हैं। देखो, एक तो मुझे ये स्टार नज़र आ रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस स्टार को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, एक तरीका ये है। तो चलो इसी से प्रोसीड कर लेते हैं। वैसे एक डिफरेंट तरीका ये भी हो सकता था कि हम इस स्टार को रिप्लेस करें। देखो ये भी एक स्टार है, ठीक है, तो हम ज़रा सोच लेते हैं कि हमें कौन से स्टार को रिप्लेस करके ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जो मैंने पहला स्टार बताया था, अगर मैं उसको रिप्लेस करूँगा तो उसके बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊंगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये करने के बाद देखो ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, विच इज़ गुड, और ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, विच इज़ अगेन गुड, एंड ये तीनों वी लूज देम, इनको तो हटा देंगे हम, इन्हीं को तो रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें इक्विवेलेंट निकालना है उसका कुछ ऐसे रह जाएगा, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो तो इसके बाद ये सर्किट काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो चलो यही करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, आई विल इरेज ऑल दिस एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो हमारी प्लानिंग है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज ए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज बी, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज सी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए को अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल बिकम 3+8, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3+8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 24 डिवाइडेड बाय द थर्ड विच इज़ 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस दिस इज़ 4.8, तो 11 तो 15.8 हो गई है, ठीक है, 20, हाँ यस, तो ये हो गया। अब b को कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो b को कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5+8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 40 है और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 13.33, तो ये 20 ये हाँ 26.33 हो जाएगा ये, राइट। तो ठीक है, और c अब हम निकाल लेंगे, तो c निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3+5 प्लस
3+5 +15/8, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 15/8 और अब इसमें 8 ऐड कर देते हैं, तो ये 9.875, इसको 9.88 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा मैं नेक्स्ट पेज पे उसको बना देता हूँ। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमें नहीं बनाने, इनकी जगह पे ए बी सी बनाएंगे। तो पहले मैं इनके अलावा जो सर्किट है वो बना लेता हूँ। तो इनके अलावा जो सर्किट है उसमें एक 6 ओम नज़र आएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है। देन एक 4 ओम नज़र आएगा मुझे। ठीक है, एंड एक 5 ओम नज़र आएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, 5 ओम हो गया। और यहाँ पे मुझे बी पॉइंट नज़र आएगा और यहाँ पे मुझे 4 ओम नज़र आएगा। राइट, ओके। एंड अब 5 और 6 का जो जंक्शन था, ठीक है, यहाँ से बी पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा था, उसका नाम अभी देख लेते हैं क्या था। इसी तरीके से यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा था, उसका नाम देख लेते हैं क्या था। और एक हमने इन दोनों के बीच में जोड़ा था, तो उसका नाम भी देख लेते हैं क्या था। ठीक है, तो ए था ये वाला एंड ए की वैल्यू थी 15.8, सो दिस इज 15.8। ठीक है, देन दिस बी वाज 26.33, so this is 26.33, and finally C was 9.88, so this is 9.88। तो अब हम देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 15.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20.8, तो ये हो गया 3.8। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसकी वैल्यू को 3.8 कर देता हूँ। कर सकते हैं हम ऐसा। तो ये मैं 3.8 मान लेता हूँ। इस तरह से इन दोनों को रिड्यूस करते हैं। तो इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो हम करेंगे 26.33 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30.33, सो दिस विल बिकम 3.47। तो वापस से हम इनको इरेज कर देते हैं और इसकी वैल्यू को हम चेंज करके 3.47 कर देते हैं। राइट, तो ये वैल्यू हो गई 3.47। अब ऐसे, so this is our next question now. Again, we are going to employ the star delta method. Let's see how we can do that. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता है वो एक बार सोच लेते हैं। देखो, एक तो मुझे ये स्टार नज़र आ रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस स्टार को रिप्लेस कर दूं। ठीक है, एक तरीका ये है। तो चलो इसी से प्रोसीड कर लेते हैं। वैसे एक डिफरेंट तरीका ये भी हो सकता था कि हम इस स्टार को रिप्लेस करें। देखो ये भी एक स्टार है। ठीक है, तो हम ज़रा सोच लेते हैं कि हमें कौन से स्टार को रिप्लेस करके ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जो मैंने पहला स्टार बताया था, अगर मैं उसको रिप्लेस करूँगा तो उसके बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊंगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये करने के बाद देखो ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, विच इज़ गुड। और ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, विच इज़ अगेन गुड। एंड ये तीनों वी लूज देम, इनको तो हटा ही देंगे हम, इन्हीं को तो रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद जो हमें इक्विवेलेंट निकालना है उसका कुछ ऐसे रह जाएगा। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसके बाद ये सर्किट काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलो यही करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। आई विल इरेज ऑल दिस एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो हमारी प्लानिंग है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज ए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज बी। एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की, लेट मी कॉल दिस एज सी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए को अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल बिकम 3+8। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3+8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 24 डिवाइडेड बाय द थर्ड विच इज़ 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस दिस इज़ 4.8, तो 11 तो 15.8 हो गई है। ठीक है, 20, हाँ यस, तो ये हो गया। अब बी को कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो बी को कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5+8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 40 है और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 13.33, तो ये 26.33 हो जाएगा ये। राइट, तो
ठीक है। और सी अब हम निकाल लेंगे, तो सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 3 + 5 + 15/8। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 15/8, और अब इसमें 8 ऐड कर देते हैं, तो ये 9.875, इसको 9.88 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे उसको बना देता हूँ। तो ये 3 रेजिस्टेंस हमें नहीं बनाने, इनकी जगह पे ABC बनाएंगे। तो पहले मैं इनके अलावा जो सर्किट है वो बना लेता हूँ। तो इनके अलावा जो सर्किट है उसमें एक 6 ओम नज़र आएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है। देन एक 4 ओम नज़र आएगा मुझे। ठीक है, एंड एक 5 ओम नज़र आएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, 5 ओम हो गया। और यहाँ पे मुझे बी पॉइंट नज़र आएगा, और यहाँ पे मुझे 4 ओम नज़र आएगा। राइट, ओके। एंड अब 5 और 6 का जो जंक्शन था, ठीक है, यहाँ से बी पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा था, उसका नाम अभी देख लेते हैं क्या था। इसी तरीके से यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा था, उसका नाम देख लेते हैं क्या था। और एक हमने इन दोनों के बीच में जोड़ा था, तो उसका नाम भी देख लेते हैं क्या था। ठीक है, तो ए था ये वाला, एंड ए की वैल्यू थी 15.8, सो दिस इज 15.8। ठीक है, देन दिस बी वॉज 26.33, so this is 26.33, and finally C was 9.88, so this is 9.88। तो अब हम देखो इन दोनों का इक्वलेंट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.8 इंटू 5 / 20.8, तो ये हो गया 3.8। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसकी वैल्यू को 3.8 कर देता हूँ। कर सकते हैं हम ऐसा? तो ये मैं 3.8 मान लेता हूँ। इस तरह से इन दोनों को रिड्यूस करते हैं। तो इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो हम करेंगे 26.33 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30.33, सो दिस विल बिकम 3.47। तो वापस से हम इनको इरेज कर देते हैं और इसकी वैल्यू को हम चेंज करके 3.47 कर देते हैं। राइट, तो ये वैल्यू हो गई 3.47। अब ऐसा, तो अब इसके आगे से हम सर्किट को यहाँ पर थोड़ा सा रीओरिएंट करके बना लेते हैं। जैसे ए पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मान लूँ, तो देखो ए से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 6 ओम कनेक्टेड है, ये ऊपर बना देते हैं, एक 4 ओम कनेक्टेड है, इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और फिर जो 9.88 है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके अलावा 6 ओम से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है 3.8, तो उसको यहाँ बना देते हैं। और नीचे जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3.47, एंड दिस विल बिकम बी। तो अब ये प्रीवियस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप था, अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब फिर हम फिर से क्या कर सकते हैं, हम फिर से इस इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट विल मेक द जॉब इजियर फॉर अस। तो चलो ये अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से वो सारे रेजिस्टेंसेस बना देता हूँ। 5 रेजिस्टेंस हैं, तो पहले मैं ड्राइंग बना देता हूँ 5 रेजिस्टेंस की। सो दीज आर द 5 रेजिस्टेंसेस। अब वैल्यू निकाल लाते हैं इनकी। तो ये वैल्यू है 4, ये है 3.47। ठीक है, और ये है 6, एंड दिस इज 3.8, एंड दिस इज 9.88। ठीक है, तो अब मेरा इंटेंशन है इन तीनों के स्टार को डेल्टा से रिप्लेस करने का। ऐसे में हमें सम की ज़रूरत होती है, तो पहले तो मैं सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इनका जो सम आएगा वो आ जाएगा 6 + 9.88 + 3.8, तो ये सम आ गया 19.68। ठीक है, अब मेरा इंटेंशन है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने का, तो उसकी वैल्यू होगी 6 + 9.88 + 6 × 9.88 divided by the sum, right? और सॉरी, सम की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती। सम हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो इस सम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा
6 प्लस 9.88 प्लस 6 इंटू 9.88 डिवाइडेड बाय 3.8, तो ये हो गया 31, तो ये हो गया 31.48। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.8 प्लस 9.88 प्लस 3.8 इंटू 9.88 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता है 19.94, तो इसको 19.94 लिख देते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 प्लस 3.8 प्लस 3.8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9.88, तो ये आ जाता है 12.11, तो ये 12.11 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्टार को मिटा सकते हैं क्योंकि इसकी जगह पे हमने डेल्टा लगा दिया है। अब इस डेल्टा में देखो, इस डेल्टा में ये दोनों जो हैं ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 31.48 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 31.48 प्लस 4, तो ये वैल्यू हो गई 3.55। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया 3.55 इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ये हो गया 19.94 इंटू 3.47 डिवाइडेड बाय 19.94 प्लस 3.47, तो ये वैल्यू आ गई 2.955। ठीक है, सो दिस इज 2.955, चल 95 तक छोड़ देते हैं इसको। और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है दिस इज 12.1, तो यहाँ से देखो हम आर इक्विवेलेंट निकालने की स्टेज में आ गए हैं। तो इसमें 2.95 प्लस 3.55 कर देंगे एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इनटू 12.11 डिवाइडेड बाय 12.11 प्लस दिस, तो ये 4.23 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4.23 ohms। Now let's go back and check what was the given answer. So it was 4.23 only. Alright guys, so of course question थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत complicated circuit में it's a useful technique. Let's go to the third question now. So students, last problem of this session, let's have a look at this problem. It's a very usual problem and this problem can be solved even without star delta. In fact it will be shorter. ये छोटी होगी अगर हम इसको स्टार डेल्टा के बिना सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर तुम इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करने जाओगे तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल आएगा बिकॉज ऑफ पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार स्टार डेल्टा से करके दिखा देता हूँ। पिछली दो प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो स्टार डेल्टा के बिना काफ़ी मुश्किल होती, स्टार डेल्टा से तो मुश्किल थी पर उसके बिना और भी मुश्किल होती। ये प्रॉब्लम ऐसी है जो स्टार डेल्टा के साथ मुश्किल पड़ेगी लेकिन उसके बिना आसान पड़ेगी। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि तुम्हें कब स्टार डेल्टा के बारे में सोचना चाहिए और क्यों मैं इसको फॉरबिडन टेक्निक कहता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जो स्टार दिख रहा है इस स्टार को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस स्टार को रिप्लेस करने के लिए जैसे एक रेजिस्टेंस सपोज हम यहाँ लगाने का प्लान कर रहे हैं, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, तो ए की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये ए हो गया। इसी तरीके से अब हम बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बी कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो बी हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस 2r। और इसी तरीके से अगर सी कैलकुलेट करने जाएंगे, सी होगा जो यहाँ पे लगेगा, तो सी कैलकुलेट करने जाएंगे तो सी भी आर प्लस आर आर अपॉन आर, यानी कि आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब जो सर्किट बनेगा वो बनाता हूँ मैं। ये नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस एज इट इज़ प्रिजर्व्ड रहेंगे, तो इन नीचे वाले रेजिस्टेंसेस को हम प्रिजर्व्ड रखते हैं। ठीक है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, और इन तीनों की जगह पे हमने क्या किया था, जैसे मैं ये 3 पॉइंट्स बना देता हूँ, तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था विच वाज ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई थी 2r, तो दिस वाज 2r प्लस आर स्क्वायर बाय आर। फिर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया था और
एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया था, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई थी और ये इक्वल वैल्यू थी आर प्लस टू आर और ये था आर आर प्लस टू आर। ठीक है, तो ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों की पहले इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ये हो जाएगी कैपिटल आर इंटू टू आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय सम। तो टू आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर प्लस आर, तो ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा टू आर आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ से आ जाएगा टू आर आर प्लस आर स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में एक आर और आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? यहाँ से हम आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। इस तरह से आर प्लस टू आर अपॉन आर का इक्विवेलेंट आ जाएगा आर प्लस टू आर इंटू आर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका सीरीज एडिशन करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हमें किस किस का सीरीज एडिशन करना था। तो एक वैल्यू थी आर आर, देन टू आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर, तो एक तो ये थी, और एक थी आर आर प्लस टू आर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। इन दोनों का सीरीज एडिशन करना है। इसमें से देखो आर अपॉन आर प्लस आर को कॉमन बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं रेड कलर से, तो हमने यहाँ से ये निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, और ये कॉमन बाहर निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचेगा आर, देन टू आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आर प्लस टू आर। इनफैक्ट हम आर प्लस टू आर को भी कॉमन बाहर निकाल सकते थे, तो अब निकाल देते हैं। तो आर इंटू आर प्लस टू आर, ये भी कॉमन बाहर आ गया, अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पे बचेगा आर अपॉन आर प्लस वन बाई टू, ये बचेगा। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आर इंटू आर प्लस टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, एंड देन इट विल बिकम टू आर प्लस आर बाय टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। तो ये हो गया आर इंटू आर प्लस टू आर, एंड देन थ्री आर प्लस आर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है? ये हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक है, अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस आर प्लस टू आर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है आर प्लस टू आर के साथ। ठीक है, तो इसको हम वैसे कर लेते हैं, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से, मेरे को उससे ज़्यादा इजी लग रहा है। तो इसका इन्वर्स कर दूंगा मैं, तो इन्वर्स कर दूंगा तो टू आर प्लस आर का स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आर आर प्लस टू आर एंड देन थ्री आर प्लस आर। ठीक है, प्लस इसका इन्वर्ट, तो वन अपॉन आर प्लस टू आर। तो देखो इसमें से हम वन अपॉन आर प्लस टू आर को कॉमन निकाल देंगे, तो ये और ये मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या? टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन आर थ्री आर प्लस आर। ठीक है, प्लस वन। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, तो वन अपॉन आर प्लस टू आर, वन अपॉन आर प्लस टू आर, देन इट विल बिकम टू आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस फोर आर आर प्लस थ्री आर आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू थ्री आर प्लस आर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फैक्टराइज हो रहा है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर प्लस टू आर एंड देन दिस विल बिकम थ्री आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर एंड देन प्लस टू आर स्क्वायर, ओके, एंड देन प्लस सेवन आर आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इंटू थ्री आर प्लस आर।
तो इसको अब नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो ये होगा 1/r+2r, and then we have 3r² plus 7rr plus 2r² divided by r 3r plus r। तो अब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? इसको हम लिख देते हैं 1/r+2r, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको लिख देते हैं 3r² plus 6rr plus rr plus 2r² upon r 3r plus r। तो 1/r+2r एंड देन 3r को कॉमन निकाल देंगे, तो r प्लस 2r प्लस कैपिटल R को कॉमन निकाल देंगे, तो r प्लस 2r डिवाइडेड बाय r 3r प्लस r। तो ये हो जाएगा 1/r+2r इंटू 3 स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 2r डिवाइडेड बाय r 3r प्लस r। तो ये बन गया। तो ये देखो r प्लस ये कैंसिल हो गया, एंड दिस वाज 1/r इक्वलेंट। तो r इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी वो r 3r प्लस r अपॉन 3 स्मॉल r प्लस कैपिटल R आ जाएगी। तो लेट्स चेक वेदर दिस वाज द आंसर। ओके, आंसर मेरे ख्याल से शुरू में डिस्प्लेड था। ऑलराइट, so that would be the answer, guys. You can check it by going back in the video. So I hope you enjoyed this edition, guys. So we now look at a proof of the star delta conversion. So let's say this is 0.1, let's say this is 0.2, and let's say this is 0.3. all right, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R1 जुड़ा है, यहाँ पे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R2 जुड़ा है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R3 जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं वायर्स थे, ठीक है, जिनमें से I1 करंट इधर से आया था, सपोज करो I2 करंट इधर से आया था, तो I1 प्लस I2 करंट इधर से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट पे आके इस तरीके से, तो ये चीज़ होगी। अब सेम चीज़ अपन सेम सर्किट में डेल्टा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे दिस इज 0.1, राइट, सो दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3। ये रेजिस्टेंस है R12, ये रेजिस्टेंस है R13, और ये रेजिस्टेंस है R23। ठीक है, अब देखो अगर इस सर्किट में जो भी करंट्स आ रहे थे, ये सर्किट अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, तो करंट्स तो चेंज नहीं होंगे ना। इसमें भी यहाँ से आने वाला करंट I1 ही होगा, यहाँ से आने वाला करंट I2 होगा, और यहाँ से जाने वाला करंट I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी भी होगा। तो अब यहाँ से जो I1 आ रहा है, मान लेते हैं कि उसका कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया, इसको मैं I1x का नाम दे देता हूँ, कोई एक नाम डिफरेंट देना है। तो रिमेनिंग करंट इधर आ जाएगा, और ये रिमेनिंग करंट होगा I1 माइनस I1x। ठीक है, तो यहाँ से I2 करंट आया है, तो ये दोनों करंट मिलके इस ब्रांच में चले जाएंगे, यानी कि इस ब्रांच का जो करंट है, ये करंट हो जाएगा I2 प्लस I1x, और फिर ये दोनों करंट ऐड होकर I1 प्लस I2 बना देंगे। तो ये सिचुएशन है, राइट। अब देखो अगर मैं फर्स्ट सर्किट को देखकर 1 से चल के सपोज करो मैं 3 तक आता हूँ, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम गोइंग टू राइट V1 देन माइनस I1 R1। ठीक है, V1 माइनस I1 R1, फिर इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो I1 प्लस I2 है, तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, इज इक्वल्स टू V3। तो ये एक इक्वेशन मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, और अगर 2 से 3 तक चल के आए तो हम लिखेंगे V2 माइनस I2 R2। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल्स टू V3। तो ये इक्वेशन हमने बना दी है स्टार से। अब इसी तरह की इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा से हम बनाएंगे
अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो V1 और माइनस ऑफ I1 माइनस I1x इंटू R13 इज इक्वल्स टू V3, ठीक है। और अगर मैं V2 से जाता हूँ, या चलो V1 से मैं घूम के जाता हूँ V3 तक, तो V1 और उसको फिर मैं लिखूँगा माइनस I1x इंटू R12, ठीक है। और फिर माइनस ऑफ I2 प्लस I1x I2 इंटू R23, ठीक है, इज इक्वल्स टू V3। तो ये इक्वेशन हमने बना दी है, राइट। देख लो यहाँ तक सब कुछ सही है ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मतलब किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे मैं वो बता देता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, I1x को पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में V1 माइनस V3 और नीचे वाली इक्वेशन से V1 माइनस V3 को इक्वेट कर सकते हैं, तो वहाँ से हम फिर I1x को पता लगाएंगे और उसको फिर इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मेरा इंटेंशन है, तो करते हैं। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन से जैसे V1 माइनस V3 हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I1x, ठीक है, I1 माइनस I1x इंटू R13। और सेकेंड इक्वेशन से V1 माइनस V3 हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे I1x इंटू R12 प्लस I2 प्लस I1x R23, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है, R1x और ठीक है। ऑलराइट, तो अब इनको मैं इक्वेट कर दूंगा, दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से I1x निकालूंगा मैं, तो I1 माइनस I1x इंटू R13 इज इक्वल्स टू, अब I1x को कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा R12 प्लस R23, ठीक है, दिस प्लस I2 इंटू R23, राइट। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा I1 R13, ठीक है, माइनस I2 R23 इज इक्वल्स टू I1x और R12 प्लस R23 प्लस R13, ठीक है। तो इस पूरे को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ टू इंडिकेट सम ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ द डेल्टा, ठीक है। तो I1x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। तो I1x कितना आ रहा है, I1x आ रहा है I1 R13 माइनस R23 इंटू I2 अपॉन समेशन। तो ये हमने I1 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो अब I1x की वैल्यू को इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें सब्स्टिट्यूट करने का इरादा है, यानी कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का इरादा है, तो करते हैं। तो V1 माइनस V3 ये इक्वल था I1 माइनस I1x। I1x कितना है, I1x है I1 R13 माइनस R23 I2 अपॉन समेशन, ठीक है, इंटू R13। तो ये हो जाएगा I1 इंटू सम, अब सम को पूरा लिख देते हैं, तो सम था R12 प्लस R23 प्लस R13, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस I1 R13 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस I23 I2 इंटू R23, ठीक है। और R13 ब्रैकेट के बाहर है और नीचे पूरे में समेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, अब यहाँ से देखो ये I1 R13 ये टर्म और ये कैंसिल हो जाएगी, तो we will be getting I1 into R12 प्लस R23, अब यहाँ से R23 इंटू I1 बनेगा और R23 इंटू I2 है, तो I1 प्लस I2, ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग इंटू R13 अपॉन समेशन। तो ये हो जाएगा I1 एंड देन R12 R13 अपॉन समेशन प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, इंटू R23 R13 अपॉन समेशन। तो ये हमने V1 माइनस V3 की वैल्यू निकाल ली है।
अब जरा तुम इस इक्वेशन को आके ऑब्जर्व करो। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v1 माइनस v3 इज इक्वल्स टू i1 r1 प्लस i1 प्लस i2 इंटू r3। नोटिस करो i1 के साथ कुछ है, फिर i1 प्लस i2 के साथ कुछ है, और यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, i1 के साथ कुछ है और फिर i1 प्लस i2 के साथ कुछ है। ठीक है, तो अगर ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल हो जाए और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो बस यहीं से प्रूव हो गया। जैसे यहाँ पे i1 का कोफिशिएंट कितना है, ये है r12 और r13 डिवाइडेड बाय द समेशन, तो ये इक्वल आ जाएगा देखो r1 के। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से ये देख लो क्या आ रहा है, ये आ रहा है r23 r13 अपॉन समेशन और ये इक्वल आ जाएगा r3 के। सो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। तो अगर हमने अब ये फिगर आउट कर लिया, लाइक चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो r1 को हम क्या लिख रहे हैं, r12 r13 अपॉन r12 प्लस r13 प्लस r23। इसी तरह से r3 को हम लिख रहे हैं r23 r13 अपॉन r12 प्लस r23 प्लस r13। सिमिलरली r2 भी, मतलब इसी तरह की कैलकुलेशन करके हम फिगर आउट कर लेंगे। ये r12 प्लस r23 अपॉन r12 प्लस r23 प्लस r13। तो ये हमने क्या पता लगा लिया है, ये हमने पता लगा लिया है कि अगर हमें डेल्टा गिवन हो तो डेल्टा से हम स्टार में कैसे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि r12 r13 r23 ये हमें पता होना चाहिए, तो हम डेल्टा से स्टार में कैसे जाएंगे वो हमने पता लगा लिया है। अभी उल्टा करना बाकी है। उल्टा करना बाकी है का मतलब हो गया कि हमें ये निकालना बाकी है कि कैसे हम, अगर r1 r2 r3 गिवन हो तो इंडिविजुअल r12 r23 r13 वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हम r1 प्लस r2 को लिखकर, ठीक है, और ये करके ही देख लेते हैं, ये कैलकुलेशन ट्राई कर लेते हैं, लाइक इसको वेरीफाई कर लेते हैं जो मैंने रिजल्ट बताया कि अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो बचेगा क्या। तो r1 r2 का सम करेंगे अगर हम, ठीक है, r1 r2 का सम करेंगे तो इसमें से r12 कॉमन आ जाएगा एंड देन वी विल हैव r13 प्लस r23 डिवाइडेड बाय समेशन। ठीक है, और फिर अब अगर मैं इनके प्रोडक्ट को, r1 r2 के प्रोडक्ट को r3 से डिवाइड करूंगा तो r1 r2 के प्रोडक्ट को जब हम r3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे एक सम बचेगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो r23 कैंसिल होगा, r13 कैंसिल होगा और बचेगा r12 का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें से यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया देखो, इसमें से r12 को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ और सिग्मा को भी अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाएगा r13 प्लस r23 प्लस r12 विच इज़ नथिंग बट सिग्मा। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो गए, तो ये देखो r12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नाउ वी हैव प्रूव्ड कि अगर हमें स्टार पता हो तो हम डेल्टा भी निकाल लेंगे। सो गाइज दैट इज़ द प्रूफ। आई होप यू एंजॉयड दिस प्रूफ। आज की क्लास हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मतलब कि आई वांट कि अगर तुम मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो वट एवर इज देयर टू बी टोल्ड इन दिस चैप्टर which is not covered in usual classes, I should cover them, so hence I covered this. Hopefully next class you are going to enjoy. Hopefully आज की क्लास you will take it in your stride कि चलो लर्निंग है तो कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जो थोड़े से बोरिंग होते हैं, बट hopefully you have learned something. If you know this technique then you can rest assured कि तुम किसी इक्वल एंड रजिस्टर के क्वेश्चन में फंस नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, with that guys, I guess we'll end today's session. If you haven't heard about Vedanta's Eklavya program, do search about it, do some Google search, do your research. You may discover that it is very very beneficial for you. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट का लिंक है जहाँ पे हम अपने सारे अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स डालते हैं। So if you want to study from us, go there, see the upcoming batch. It may be relevant for you. We put details for up to 3 years, like the batches
Like if you are a aspirant of next year or next to next year or next to next year, then you should check out this document. All right, guys. This is our V Impact channel, another YouTube channel where we are putting the solutions of JEE advanced papers. Very good solutions. Again, you might want to check them out. All right, guys. With that, I'll end today's session. I hope you enjoyed this session. I'll be back next week. Bye bye. Take care.